हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त रीमा और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं भिंडी दो प्याज़ा की रेसिपी। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। बस घर के ही मसालों से, बेसिक मसालों से आज हम ये रेसिपी तैयार करेंगे दोस्तों। और यकीन मानिए, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही स्वादिष्ट ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भिंडी दो प्याज़ा बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है भिंडी। उसे अच्छे से पानी से साफ़ करके सुखा के इस तरह से कट कर लिया है। इसके बाद एक कढ़ाई में हम सरसों का तेल लेंगे और सरसों के तेल को हमें अच्छे से गरम कर लेना है, धुआं आने तक गरम कर लेना है। और यहाँ पे सरसों का तेल जो है अच्छे से गरम हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सारी भिंडियों को इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। करीब 80 to 90% हम भिंडी को इसी में ही पका लेंगे फ्राई करते हुए। और भिंडी को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे जो भिंडी है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बहुत सॉफ्ट भी हो चुकी है भिंडी। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। और फिर बचे हुए तेल में हम क्या करेंगे, एक प्याज को काटेंगे बड़े बड़े आकार में और इसे भी हमें थोड़ी देर सौटे कर लेना है। पूरी तरह से पकाना नहीं है, बस सौटे करना है। करीब 15 से 20 सेकेंड तक इसे हमें इसी तरह से गरम तेल में सौटे करके निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा प्याज भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, सौटे हो चुका है। तो इसे हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद हम गरम तेल में डालेंगे साबुत जीरा 1 छोटा चम्मच और साथ में डालेंगे 1 चुटकी के करीब हींग। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। और इसे थोड़ी देर हमें चटकने देना है अच्छे से। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च। आप चाहे तो इसकी जगह पे हरी मिर्च भी डाल सकते हो अपने तीखे के अनुसार। फिर इसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। हमने यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इसे बारीक काट के इसे डाल लेंगे। और प्याज को भी हमें पका लेना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए और सुनहरा ना हो जाए। तो यहाँ पे प्याज हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए, लहसुन अदरक को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी। इसे हमने पीस लिया था। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को हमने मिक्सी में पीस के इसका प्यूरी तैयार कर लिया था। तो इसे भी अच्छे से हम इस प्याज के साथ मिला लेते हैं। इसके बाद हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने लिया है जीरे का पाउडर, धनिए का पाउडर, किचन किंग कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते हैं मसालों में। और बस हमें लो फ्लेम में इन मसालों को 2 मिनट तक आराम से भुनना है। लो फ्लेम में भुनने से हमारे जो मसाले हैं बहुत अच्छे से भुन जाते हैं। और जब तक मसाले हमारे अच्छे से भुनेंगे नहीं दोस्तों, तो हमारी सब्ज़ी में भी अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा। तो मसालों का भुनना बहुत ज़रूरी है। तो बस लो फ्लेम में इसे हमें 2 मिनट तक आराम से भुनना है। और ये देखिए, 2 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे भुन चुके हैं। एक अच्छी सी धीमी धीमी खुशबू आ रही है मसालों की। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी, ताकि हमारे मसाले जो है ड्राई हो रहे थे और ये चिपके ना तली पे, इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे अब हम मसालों को ढक देंगे और करीब 3 से 4 मिनट तक लो फ्लेम में आराम से पकने देंगे। लेकिन इसे हम क्या करेंगे, बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे, चलाते भी रहेंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो चिपके ना। और ज़रूरत पड़ने में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो हमारे जो मसाले हैं वो देखिए कितने अच्छे से पक चुके हैं। मसालों ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब जो मसाले हैं वो अच्छे से पक चुके हैं। तो इसे हम लोग चला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे नमक, अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे। और साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी और इन्हें भी मसालों के साथ अच्छे से हम मिला लेते हैं।
अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, करीब आधा करीब के पानी हम इसमें डालेंगे और इसे मिला लेंगे अच्छे से और पानी को थोड़ा हम पकने देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए अनियन और भिंडी को इसमें डाल लेते हैं और मसालों के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस हल्के हल्के हाथों से इसे मिलाना है। अच्छे से हमें मसालों को भिंडी के साथ मिलाना है ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे से भिंडी में आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अच्छे से मसालों में भिंडी और प्याज को मिला लिया है। अब इसमें हमें डालना है टमाटर। यहाँ एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है और इसे बड़े आकार में काट कर इसके बीज को हमने अलग कर लिया है और इसे भी अच्छे से हमें भिंडी और प्याज के साथ मसालों में मिला लेना है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद इसे हमें ढक देना है और गैस की फ्लेम लो करके इसे 2 मिनट तक हमें पकने देना है ताकि जो रही कसर भिंडी बाकी रह गई है वो अच्छे से पक जाए और जो हमने अभी टमाटर डाला है वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए दोस्तों, सब्जी हमारे एकदम बनके परफेक्ट बनके हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है। एकदम देख के ही आ रहा है ना मुंह में पानी। और यकीन मानिए दोस्तों, इतनी लाजवाब ये सब्ज़ी बनके तैयार हुई है ना, सब उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। आप भी इसी तरह ये सब्ज़ी को ज़रूर बनाइए। साथ में हम डालेंगे इसमें आधा छोटा चम्मच चाट मसाला। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में, एकदम चटपटा सा। तो इसे भी मिला लेते हैं अच्छे से और बस हमारी भिंडी दो प्याज़ा की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसे हम लोग गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, कितनी सिंपल सी रेसिपी है। बस घर के ही बेसिक मसालों से हमने ये भिंडी दो प्याज़ा बना के तैयार कर लिया है। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत मज़े की रेसिपी है दोस्तों। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।